यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम के छात्र अधिक सफल क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? ये आज हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, क्या कारण है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है उसकी सफलता की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके ठीक बाद हम जानेंगे इसकी कंक्लूजन क्या है। तो 4 पॉइंट को हम जानेंगे, पूरे वीडियो को वॉच करना। और आज आप इस वीडियो में जानोगे कि क्या होने वाला है। कोई नहीं बताने वाला है, लेकिन तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ है। तो हम ये देखते हैं कि यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम का जो बच्चा है ये क्यों अधिक सफल हो रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, यानी जो अध्ययन करना है मुझे यूपीएससी की, तो क्या उसके पास उपलब्ध है। तो पहला देख लेते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसके पास ज़्यादातर किताबें, कोचिंग्स, नोट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज आसानी से मिल जाए। दूसरा पॉइंट उसमें है कि अंग्रेजी उत्तर लेखन शैली। इसमें हमारा है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र जो हैं उन्हें अधिकतर स्कूल कॉलेज से ही एनालिटिक्स, राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला तो पहला तो ये पॉइंट होता है कि जो हमारे इंजीनियरिंग से जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे कि आईटीआई वो बच्चा किया है, तो उसमें वो ज़्यादा सफल हो रहे हैं, वो भी यूपीएससी में आना चाहते हैं। और जो बच्चे आ भी गए हैं वो सफल हो रहे हैं, तो उनके पास ये बता दिया गया कि मुझे अगर कुछ भी करना है तो उस पर कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है। उस पर एक पॉइंट है, उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, ये सब आपको ढूंढना होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि साक्षरता यानी कि आत्मविश्वास। अंग्रेजी में इंटरव्यू देने वाले छात्रों का आत्मविश्वास अधिक होता है क्योंकि वे पहले से इस भाषा में अभ्यास कर चुके हैं। ये जो इंग्लिश भाषा है इसका अभ्यास पहले से कर चुके हैं। तो भाई हम ही किसी से कम है थोड़ी ना है, हम भी तो हिंदी बोले हैं, हमारे भी पास अभ्यास है, उनसे अच्छा हमारे पास नॉलेज होता है। बट कुछ गलतियां हम करते हैं, अभी गलतियों को हम भी देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा जो चौथा पॉइंट है ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ क्या है। तो ज़्यादातर अच्छी वीडियो क्लास, टॉपर्स के इंटरव्यू और रणनीति संबंधी सामग्री अंग्रेजी में मिलती है। यानी यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट है उसे क्या ज़्यादातर उपलब्ध होती है। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे कि करंट अफेयर जो आपका है ये अच्छी पकड़ होती है करंट अफेयर के लिए, बच्चों के लिए। देखो सभी लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जो करंट अफेयर के लिए जो ज़्यादा बेस्ट होता है न्यूज़पेपर वो होता है द हिंदू। तो द हिंदू देखो भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है कि माध्यम में अधिकतर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और EPW जैसे अखबारों और पत्रिकाओं से अपनी तैयारी करते हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। मानते हैं भाई सभी लोग कि जो द हिंदू है ये बहुत बेस्ट जो न्यूज़पेपर है ये है। अगर आप यूट्यूब पर द हिंदू की हिंदी मीडियम भी देख सकते हो, क्लासेस चलती हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हो। बट जो भी देखना सर की क्लास है वो समझ में आए ऐसा आप चूज करना। ठीक है, एक सर को चूज कर लो, उन्हीं का देखना। तो हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि हिंदी माध्यम के छात्रों की कम सफलता का क्या कारण है भाई। तो कारण देख लेते हैं हमारी क्या कारण है, हम क्या नहीं कर रहे हैं भाई। उनके पास इतने सारे से रिसोर्सेस हैं, हमारे पास वो नहीं है, तो वो क्या है। तो देख लेते हैं कि अध्ययन सामग्री की कमी। वहाँ पर देखो अध्ययन सामग्री की कमी, हिंदी में किताबें और कोचिंग नोट्स सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो हैं वो अक्सर अपडेट नहीं होती हैं, ये बात है। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं भाई कि दीदी ये बताइए आप कि मैं NCERT ले सकता हूँ या फिर नहीं। भाई ले सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जियोग्राफी और हिस्ट्री के जो NCERT है उससे आप ले लो। जब आप बेसिक बुकें पढ़ोगे तभी आगे अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। अगर समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टॉपर का कहना है कि मैंने पहले NCERT पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि ये सारी सोर्सेज समझ लो कि हमारे पास उपलब्ध है भाई, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी है उसे हमें बार बार दोहराना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि उत्तर लेखन में कठिनाई क्या है। हमारे उत्तर जब हम लिखते हैं तो क्या कठिनाई है, तो इसमें है हिंदी में अच्छे शब्दों और टॉपिक्स में एनालिटिक्स तरीके से लिखने में दिक्कत होती है। भाई कुछ सर ऐसे हैं कि जैसे कि कहते हैं कि हिंदी की जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आते, ऐसे कभी कभी शब्द लिखे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ऐसे नहीं लिखना होता है, एक दो शब्द मिस्टेक्स होते हैं या फिर जो
सर हैं या फिर जो स्टूडेंट है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आज तक ऐसे शब्द को ही नहीं पढ़ा है। भाई ऐसे शब्द ले आते हैं तो बच्चों की ज़्यादा ही समझ में नहीं आता है। और तीसरा जो हमारा है ये है, जैसे कि इंटरव्यू बोलना होता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे पढ़ने में, लेकिन जब उनको किसी के आगे बैठा दिया जाएगा तो वो बोलने में ज़्यादातर हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, कुछ आपको आ रहा है कुछ उनको नहीं आ रहा है, तो ये सब आपको अपने अंदर लाना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जो हमें बात कर लेते हैं इसके अंदर की, जो आपके इंटरव्यू है, इसमें इंटरव्यू में कई बार हिंदी माध्यम के छात्र आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि वे अनुवाद करने के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। अनुवाद करके वो जो उत्तर होता है उसमें उसके उत्तर को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारा अगला पॉइंट है ये है करंट अफेयर की कमी। करंट अफेयर की कमी में जैसे कि हिंदी में सटीक और विस्तृत करंट अफेयर की सामग्री सीमित होती है। सही बात, एकदम रियल है। मैं इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उनके लिए जो करंट अफेयर है, मैं मानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो द हिंदू को पढ़ सकते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो वो अपने सोल्यूशन को कहाँ से ढूंढे, तो ये भी बात हो जाती है। लेकिन अब तो भाई अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में तो यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस चलती हैं कि मनोवैज्ञानिक बदलाव क्या होनी चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक बदलाव में अक्सर हिंदी माध्यम के छात्रों को यह लगता है कि वे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से पीछे हैं। ये तो हमेशा हर एक सर पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं ना तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे सच में अभी हैं कि वो कहते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा आते हैं, हमें कुछ नहीं आता है। भाई उनसे ज़्यादा आपको आता है, आप पहले से हार मान ली हो तो समझ लो भाई। कहती हैं कि जैसी आप सोच रखोगे वैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सोच बड़ा रखो, बड़ा बनने के लिए, मतलब कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, जो रैंक लाना हो उसी के हिसाब से आप अपनी रणनीति को चुनें और उसी तरह से मेहनत करें, उसी तरह से आत्मनिर्भर बने कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ूँगी। और अभी तक कोई फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम में नहीं लाया है बच्चा, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि जो आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है, यानी ये सब लोग सोच लेते हैं कि जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है उसे कहाँ कुछ आता है। भाई जहाँ जाएंगे, जहाँ डीएम एसडीएम बन के आप जाओगे, भाई एसडीएम डीएम बन के जाओगे जहाँ पर आप, वहाँ शहर में ही तो रहोगे, मतलब गाँव में तो जाना ही नहीं है। अरे हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको समझना होगा, क्योंकि आप किसी भी ग्रामीण में जाएंगे तो वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ का कैसा सड़क है, ये सारे को अपने को देखकर वहाँ की जो लोग हैं, निवासी हैं, उनसे पूछताछ करनी होती है, ठीक है, कि क्या यहाँ का स्ट्रक्चर है, यहाँ की क्या जो वातावरण है ये कैसा है, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उनसे पूछते हो, बट वो जो उत्तर देते हैं वो आपको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सफलता की रणनीति क्या है। बहुत बार मैंने बता दी है, ये एक बार और सुन लेना भाई, जो भी मेरे वीडियो को नहीं देखा है। तो इस प्रकार की मैं वीडियो ज़रूर बनाती रहती हूँ आपके लिए कि आपके डाउट क्लियर हो सके, और जो कमेंट आते हैं उनकी कमेंट को भी मैं दूर कर दिया करती हूँ कि डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं किताबों का सही चयन क्या है। तो सही चयन आपको कब करना है, क्या आप करना है, इतनी सारी बुक को ना बार बार दोहरा लो भाई, अपने आप में यूपीएससी सच में निकल जाएगा। पहला तो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना है भाई, पढ़ लो प्लीज़ पढ़ लो, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से आपको पढ़ लेनी है। फिर वहाँ है दूसरा पॉइंट कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह का ले सकते हो। उसके साथ आप ये ना लें तो 11th और 12th क्लास 11th और 12th का बुक ले सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे बुक को रख दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो भाई। अब ये भी नहीं आता है कि कहाँ से बुक को कैसे आप लो, परचेज कैसे करो, तो आप नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक वीडियो छोटा सा बना दूंगी कि कैसे लेना है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था में लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बता देती हूँ भूगोल के लिए एनसीईआरटी मैंने बोल दिया है कि जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको लेना होगा रमेश वरनवाल की बुक, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बुक हैं इसको मैंने वहाँ पर लिंक को रख दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा भाई। मार्केट में कहाँ पर ढूंढोगे, ये सारी बुकें आपको एक साथ नहीं मिल सकती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर कहीं से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मानसिक जो पत्रिका है, फिर द हिंदू हिंदी संस्मरण में बहुत सारी मैंने बता दी हैं कि यूट्यूब पर सर पढ़ाते हैं, वहाँ से आप सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ हम
जो उत्तर लेखन है इसमें हम ध्यान देते हैं कि उत्तर लेखन आपका जो मेंस के लिए है ये क्या है, रोज़ाना कम से कम एक उत्तर लिखने की ज़रूर आदत डालें और उत्तर की स्पष्टता, बुलेट पॉइंट और उसके साथ आपको क्या करना है, डायग्राम का उपयोग करें। जैसे कि अभी आप कोई उत्तर लिख रहे हो, यहाँ पर आपने उत्तर लिखा, ठीक है, यहाँ पर कोई उत्तर लिखा, उसी के साथ आप बता दो ना कि जैसे कि अभी सिंचाई मुझे करनी है किसी प्रकार से, तो सिंचाई कर रहे हो तो उसके बारे में लिख दो किस प्रकार से ये सिंचाई हो रही है, ये मतलब कि इसके उत्तर लेखन है, आप यहाँ लिख दो। फिर उसके फिगर बता दो, फिगर बनाना है कि सिंचाई कैसी होती है, तो यहाँ ऊपर से सिंचाई होती है, ये सिंचाई, ठीक है। उसके साथ हमें क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना है और इसके साथ मुझे 3 पॉइंट लिखना है। एक तो करंट अफेयर को भी लिख देना है, ठीक है, करंट अफेयर को भी लिख देना होगा आपको। तो एक पॉइंट में इतनी सारी चीज़ें लिखना होगा आपको। और यहीं पर देखते हैं निबंध के अभ्यास जरूर करना है आपको। तो निबंध का आप अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तब इसका निबंध का तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंटरव्यू की तो बात भाई, तो अगर आपका मेंस और प्रीलिम्स निकल जाता है तो इंटरव्यू में रोज़ाना आईने के सामने आपको ये सारी जो प्रोसेस है ये करनी होती है कि आप आईने के सामने बोल सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू दें और अपनी भाषा शैली का प्रभावी बनाएं, यानी जो भाषा आप वहाँ पर चूज किए हो उसी भाषा को आप रिपीट करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी मातृभाषा में सहज रखें, यानी जो आपकी मातृभाषा है उसे सजो कर रखें, उसे मत भूलें कि मैं एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मुझसे अगड़ जाएंगे या फिर मुझसे आगे हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सारी सोच आप डाल दें, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा करंट अफेयर के बारे में मैंने बता भी दिया है भाई। करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैंने करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, उसे आप देख सकते हो, दूसरे वीडियो में बताया तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं डिजिटल संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। तो यूट्यूब पर आप केवल वीडियो देखें, जो समझ में नहीं आता है, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो तो एक बार ज़रूर यूट्यूब से पढ़ लें, एक बार लर्न कर लें कि किस प्रकार से एक चैप्टर है मेरा ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी का है उसमें यूट्यूब पर मंगाएं और उसे देखें कि उसमें क्या क्या सर बता रहे हैं, फिर उसके बाद आप रिवाइज कर लें तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जैसे कि यहाँ दृष्टि दिया है और नेक्स्ट IAS दिया है, अनअकैडमी दिया है, तो कहीं से भी आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, देखो भाई मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने केवल लिख दिया, आप यहाँ से लो या फिर ना लो, आपको जहाँ से नोट्स प्राप्त हो जाते हैं। मैं तो कहूँगी, सजेशन ये देना चाहूँगी कि बुक्स के बाद पढ़ने के बाद आप खुद नोट बनाओ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो बच्चा खुद नोट्स बनाया है वही आज IAS है, आप दूसरे का नकल करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जो बच्चा आज लिखकर IAS बन गया, फिर तुमने वही देखकर फिर वही रिपीट किया, फिर क्या पता आपसे कोई अच्छा और लिखा हो तो उसे ज़्यादा मार्क मिल जाएंगे और आप ही 1-2 नंबर से गिर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है, खुद नोट्स बनाओ और कुछ ऐसा लिखो उसमें कि कोई ना लिखा हो, ऐसे पॉइंट को लाओ ढूंढ के, सोचो, उसी पर एक्शन लो, ठीक है। अब यहाँ हम लास्ट में ये बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष हमारा क्या निकल रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, तो यहाँ है हिंदी माध्यम के छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं घबराते हैं, भाई मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे कभी नहीं हिंदी इंग्लिश आती नहीं, समझ में आती है। एक होता है निबंध का, वो भी पासिंग मार्क का होता है, ठीक है। कभी घबराना नहीं है, पहले रैंक ले आते हो तो आज तक कोई IAS में फर्स्ट रैंक नहीं लाया है, सोचो आप कितना बड़ा इतिहास रचोगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है कि सही रणनीति अपनाकर उत्तर लेखन में सुधार करें और करंट अफेयर की पकड़ मजबूत कर लेना है आपको। और उसके साथ आत्मविश्वास जरूर बना के रखना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे मेरा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वही बार बार रिजल्ट देख रहे हो, तो कभी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो इस प्रकार से मत करना, यही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब कभी अपने दिमाग में मत भरना। UPSC में सफलता पाई जा सकती है भाई, ऐसा कि किसी इतिहासकार ने या फिर किसी इतिहास के बुक में नहीं लिखा है, किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा UPSC टॉपर से नहीं बन सकता है, फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता है, ला सकता है। आप उसके साथ साथ इस इतिहास लिख सकते हो कि मैंने लाया है फर्स्ट रैंक, वो भी UPSC में। भाषा से अधिक महत्वपूर्ण अच्छी समझ और एनालिसिस है। अगर आप तैयारी सही दिशा में हो रही है, अगर आपकी तैयारी जो है ये सही दिशा में हो रही है, तो हिंदी माध्यम से भी UPSC में टॉपर्स किए जा सकते हैं। हम लास्ट में आपसे ये कहेंगे कि सही रणनीति और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है भाई। कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है ना, अपने बारे में एक बार सोच के फिर अपने सपनों को देखना,
बहुत सारे मुझे पता है बच्चे क्या होते हैं कि जब पढ़ते हैं और जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। देख लो, बहुत अच्छा है, देखना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलती है, बट हमेशा नहीं कि वो उसे आप अपना दवा बना लो कि वही हमेशा खाना है कि कुछ हुआ बस मोटिवेशनल किसी के सोर्सेस क्या कुछ नहीं देख रहे हो। बस अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करो। और मुझे लगता है अगर आपके पास बुक है तो उसे, जितना बुक है उसे बार बार दोहराओ, और नोट्स बनाए हो उसे भी दोहराने हैं, ठीक है। और ये नहीं कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये बुक वो बुक वो बुक, कोई ये लिया है पढ़ रहा है वो भी मुझे चाहिए, ये भी बुक चाहिए, कभी नहीं ऐसा होने वाला है। केवल एक ही बुक पढ़ो, जैसे कि जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस मैंने जीसी लियोन की बुक बता दिए हैं, या फिर आप कोई दूसरा बुक ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी बुकें मिल जाएंगी भाई, बहुत बार मैंने कहा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी मार्केट में नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको बुक। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट, तो जितने लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हो और कुछ भी डाउट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, तो उसे कमेंट कर देना। मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें सारे बच्चे के डाउट को क्लियर करूँगी। और इस तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।